नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला एस्पिरेंट में। आज हम बात करने वाला है, आप सभी को मालूम है यहाँ पर कि फार्मासिस्ट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट जारी हो चुकी थी। उसके बाद यहाँ पर 24 तारीख यानी कि आप सभी को मालूम है यानी कि कल 24 अगस्त से 26 अगस्त के बीच में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दस्तावेज सत्यापन होने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं, काफ़ी लोगों को यहाँ पर जो जयपुर से बाहर के हैं उन लोगों को ये दिक्कत होती है कि आखिर में जयपुर में कहाँ पर जाना पड़ेगा, ऑफिस कहाँ बना हुआ है, कैसे जाना है, वो भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, और बात करने वाले हैं कि जो डॉक्यूमेंट अभी भी इसी वक्त शाम को 23 तारीख को भी अभी तक डॉक्यूमेंट तैयार नहीं किए हैं और उनको अभी भी कंफ्यूजन है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो बिल्कुल इसमें जो लिस्ट ऑफिशियल लिस्ट है वो है, मैंने सीपू के द्वारा डाउनलोड करके लेके आया हूँ और यही डॉक्यूमेंट आपको वहाँ चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर कोई और डॉक्यूमेंट यहाँ पर नहीं मांगा जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं। उसके बाद में बात करते हैं कि जो स्थान है, जो सीपू का जो ऑफिस है, वह कहाँ पर बना हुआ है और स्टेशन से कितना दूर है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, बात करते हैं फार्मासिस्ट के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में है, आपको जो मूल दस्तावेज मांगे गए हैं, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि एक जो भी डॉक्यूमेंट आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे उसके साथ में एक एक आपको फोटोकॉपी भी साथ में रखनी है और किस क्रम में जो कौन सा क्रम में लगा के रखना है वो भी इन्होंने दे रखा है, ताकि जो जांच करने वाले अधिकारी हैं वो परेशान ना हो जाए और अपना जो डॉक्यूमेंट का जो क्रम है वो एक एक जा करके वेरिफिकेशन कर ले। अब बात करते हैं यहाँ पर दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी संबंधित मूल दस्तावेज और मूल दस्तावेजों की स्वयं के द्वारा सत्यापित फोटो प्रति का क्रम इस प्रकार रखें, यानी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसके साथ में आपकी जो फोटोकॉपी है उसका जो प्रिंट आपको एक क्या किस प्रकार से जमा के रखना है और जो मांगी जाएगी अधिकारी के द्वारा उनको देना है। तो सबसे पहले सबसे ऊपर तो आपका ऑनलाइन जो आवेदन का प्रिंट है उसको रखना है। ठीक है, उसके बाद में आधार कार्ड है, उसके नीचे आधार कार्ड रखना है और आधार कार्ड ये एक बार ओरिजिनल रखना है, एक साइड में यहाँ पर सभी की फोटोकॉपी। तो सबसे ऊपर ओरिजिनल आपको ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट, उसके बाद में आधार कार्ड, उसके बाद में सेकेंडरी परीक्षा यानी कि जो 10वीं की अंक तालिका है वो, उसके बाद आपका जाति प्रमाण पत्र। अब जाति प्रमाण पत्र लोगों को काफ़ी जाति प्रमाण पत्र हैं उसको लेकर काफ़ी लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन है, तो मैं कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। अगर आपका 1 साल से पुराना है, 1 साल से पुराना है तो आपको शपथ पत्र लगाना पड़ेगा। अगर 1 साल से पुराना नहीं है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, 1 साल के अंदर बना हुआ है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, जो जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है वही लेके जाना है। उसके साथ में मूल निवास के साथ में यही है कि 1 साल पुराना है तो आपको शपथ पत्र लेके जाना, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मूल निवास जो बना हुआ है वही लेके जाना। लगभग सभी का नया बना होगा क्योंकि जब भी फॉर्म भरे गए थे इसमें नया मांगा था 6 महीने का लेटेस्ट, तो यहाँ पर सभी का बना हुआ होगा। फिर भी नहीं है तो शपथ पत्र लेके जाना है। विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र या जो अगर आपका मैरिटल जो स्टेटस है, अगर आप मैरिड हैं तो आपको जो मैरिड सर्टिफिकेट आपका मांगा जाएगा। उसके नीचे रखना जीवित संतानों के जन्म प्रमाण पत्र, आप सभी को समझ गए होंगे। उसके बाद में उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग यानी कि जो आपका खेल सर्टिफिकेट है, ठीक है, स्पोर्ट का सर्टिफिकेट वो लगाना है। ठीक है, उसके नीचे आपको यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक अगर आप हैं तो एक बहुत कम लोग होंगे इसमें, अगर जो भी है तो उसके नीचे ये लगाना है। उसके बाद उनका सीनियर सेकंड यानी कि जो 12th की मार्कशीट, एक विशेष ध्यान रखना है, पहले 10वीं की थी उसके बाद में 12वीं की यहाँ पर मार्कशीट मांगी गई है। उसके बाद में व्यावसायिक योग्यता, जो भी फार्मेसी की आपने जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या फिर जो बी फार्मा कर रखा है तो 4th ईयर की जो भी जितने भी मार्कशीट हैं वो सभी मार्कशीट यहाँ पर आपको यहाँ पर पेश करनी पड़ेगी। ठीक है, चाहे बैक आई है तो बैक की भी यहाँ पर लगानी पड़ेगी। उसके साथ में यहाँ पर राजस्थान संबंधी जो भी काउंसिल आप यानी जो आपका जो लाइसेंस है फार्मेसी का वो आपको यहाँ पर लगाना है और उसकी भी फोटोकॉपी। लास्ट में आपका रहेगा अनुभव प्रमाण पत्र। तो जो 13 जो कॉलम बताया मैंने, 13 जो टॉपिक बताए हैं, 13 जो पॉइंट बताए हैं, उसी क्रम में आपको यहाँ पर लगा के रखना है। जो आपको अप्लाई होता है वो लगाना है, नहीं आता है उसको कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से क्रम, ये आपको डॉक्यूमेंट ओरिजिनल भी चाहिए और आपके इसके साथ फोटोकॉपी भी चाहिए, ये डॉक्यूमेंट क्रम में लगा के रखना। अब बात करते हैं यहाँ पर, आप जयपुर से हैं तो आप सभी जानते होंगे कि यहाँ पर ऑफिस कहाँ बना हुआ है। जयपुर के बाहर से हैं, जयपुर के अलावा जो भी अदर जिले से हैं उनका सिलेक्शन हुआ है, उनका जो लिस्ट में नाम आया है, उन सभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ। कुछ नहीं करना है, आपको जयपुर जंक्शन पर उतरना है। जयपुर जंक्शन पर उतरने के बाद अगर आप ओला उबेर करना जानते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है, तो अच्छी बात है। ओला उबेर जानते हैं तो आप गूगल पर सीधा डालोगे स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, जो भी इंस्टीट्यूट है, ठीक है, आपको कुछ नहीं लिखा, डायरेक्ट लिखना है सीपू। मैंने यहाँ पर देख सकते हैं सीपू की स्पेलिंग आराम से देख लेना आप, SIHFU FW। ठीक है, ये सीपू हैं। ये जो जैसे ही गूगल पर डालोगे आपको यहाँ पर लोकेशन बता देगा और ज़्यादा नहीं है, 9.7 यानी कम से कम 10 किलोमीटर समझ लो, 10 किलोमीटर के अंदर अंदर ये जयपुर स्टेशन से 10 किलोमीटर का रास्ता है। ठीक है, तो ये बात मैं आपको गूगल के थ्रू भी बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जयपुर जंक्शन और यहाँ पर जो जैसे आप सीपू जयपुर डालोगे तो यहाँ पर ये आपका बता देगा। 28 मिनट का रास्ता है, ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हैं पूरा मैं आपको ये देखिए, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा आधे घंटे का रास्ता है। ठीक है, और 9.5 किलोमीटर का यहाँ पर
जो डिस्टेंस है, ठीक है, जयपुर जंक्शन से। तो इस प्रकार से आप अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर ओला उबर करके भी जा सकते हैं या फिर जो भी रिक्शा है रिक्शे से आप जा सकते हैं। विशेष बात ये ध्यान रखना है कि जिन सभी का लिस्ट में नाम देख लेना, 24 तारीख को जो टाइमिंग बुलाए गए हैं उस टाइमिंग पे ही आपको जाना है। काफ़ी लोगों को यहाँ पर अब की बार जो फार्मासिस्ट में टाइमिंग भी दे रखा है 2-2 घंटे का इसमें, ठीक है। किसी को सुबह 9 से 11 बुलाया है, फिर 12 से 2 बुलाया है, फिर 4 से 6, इस प्रकार जो टाइमिंग दे रखा है उस टाइमिंग में आपको जाना है और ये डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। और जिनका भी यहाँ पर लिस्ट में नाम आया है उन सभी को बहुत बहुत बधाई है। और भी कोई प्रॉब्लम आती है तो अभी भी आप कमेंट कर सकते हैं, बताइए, हम आपको ये प्रॉब्लम जो भी सॉल्यूशन होगा आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार की जो भी आपको, अगर मेरा बताने का रीज़न यही था कि अगर अब इतनी लिस्ट में नाम आ चुका है, जो भी हो गया है, ठीक है, अब जो फर्जी होगा जो भी होगा वो वेरिफिकेशन के समय बाहर कर दिया जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको वहाँ पर बाहर जो डॉक्यूमेंट को लेकर बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर प्रस्तुत करना है, आपको वहाँ उस समय आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है और उस समय आपको बाहर कर दिया जाएगा, तो बहुत बुरी चीज़ लगती है, ठीक है। अगर इस अब ये इतना बताने के बाद भी अगर कोई स्टूडेंट गलती करता है तो फिर वो खुद ही यहाँ पर जिम्मेदार होगा, क्योंकि मेरा काम था। और जो भी इस डॉक्यूमेंट का अवगत कराना तो मैंने अवगत करा दिया है। आप निश्चित रहिए, जो डॉक्यूमेंट जो मैंने बताए हैं उसके बाहर आपको कोई डॉक्यूमेंट वहाँ पर नहीं मांगा जाएगा, ठीक है। और विशेष सूचना ये है कि अगर आपको यहाँ पर कोई भी आपके नज़र में लग रहा है कि ये फर्जी स्टूडेंट हैं और यहाँ पर ये फर्जी जो सर्टिफिकेट है उसका लग रहा है, तो वहाँ पर किसी से कंप्लेन नहीं करनी, सुरेश नवल जी से खुद वहाँ पर जो बैठे हैं वहाँ से ही कंप्लेन करनी है, वो अपना आप देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि जो फर्जी अभ्यर्थी हैं वो पकड़े जाएंगे, वो भी वेरिफिकेशन में पकड़े जाएगा, ठीक है। जो भी होगा वो सामने आ जाएगा वहाँ पर। बाकी सभी जिनका भी लिस्ट में नाम आया उन सभी को, फार्मासिस्ट भाइयों को बहुत सारी बधाइयाँ। और मैं आशा करता हूँ कि जो प्रोविजनल लिस्ट बनेगी उसमें भी आपका नाम आए और आप फाइनल जो आपका ज्वाइनिंग है वो भी मिल जाए जल्दी से जल्दी, आचार संहिता से पहले पहले आपकी ज्वाइनिंग मिल जाए, यही मैं शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद मित्रों, ये जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे और फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।